हेलो एवरीवन, फैक्ट्स विद दामिनी की इस वेदर सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। तो आइए जान लेते हैं कि देश भर में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति। शुरुआत करते हैं हम उत्तर भारत से। तो देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे जगहों में हल्की बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की वजह से मौसम बहुत ही खिला रहेगा। अब हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। लगातार घने बादल छाए रहेंगे और कुछ एक आध जगहों पे हल्की छिटपुट बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। इस वजह से मौसम काफी खुशनुमा बना रहेगा। वहीं अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे जगहों में मौसम में कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यानी कि बारिश होने की वजह से कुछ एक जगहों पे मौसम बहुत सुहाना बना रहेगा, कुछ एक जगहों पे मौसम बिल्कुल सामान्य बना रहेगा। अब हम बढ़ते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ और बात करते हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा की। तो वहां लगातार ठंडी हवाएं चलेगी और मौसम बिल्कुल सामान्य बना रहेगा। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ और बात करते हैं आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु की। तो वहां लगातार बारिश होने के आसार व्यक्त किए गए हैं। हालांकि इनके अलावा बाकी सारे जगहों पे मौसम बिल्कुल सामान्य बना रहेगा। अब हम चलते हैं पश्चिम भारत की ओर और बात करते हैं गोवा और मुंबई का। तो वहां मौसम बिल्कुल सामान्य बना रहेगा। वहीं राजस्थान में रात को हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। अंत में हम बात करेंगे मध्य भारत की। तो वहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में सुबह में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बाकी सारे जगहों पे मौसम सामान्य बना रहेगा और रात को ठंडी हवाएं चलने के भी आसार व्यक्त किए गए थे। तो ये तो थे आज के हमारी मौसम की जानकारी। इसमें आपने ये देखा होगा कि मौसम का अपडेट देते समय हमने हर जगह ये नोटिस किया कि अभी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो ये तो थी नेचुरल बारिश की बातें। अब आर्टिफिशियल बारिश नाम की भी कोई चीज होती है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आइए हम आपसे साझा करते हैं। और इस आर्टिफिशियल बारिश के बारे में जानकारी साझा करेंगी आपसे हमारी को होस्ट दामिनी जी। दामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा कोई नया टर्म नहीं है। बाढ़, सूखा, हीट वेव, तूफान, जंगल में आग जैसी सूरतों में स्थिति को काबू करने के विकल्प के रूप में कृत्रिम वर्षा की चर्चा होती है। केमिकल की मदद से बादलों को बारिश कराने के लिए तैयार किया जाता है। इसके जरिए होने वाली बारिश को कृत्रिम बारिश कहते हैं। हालांकि ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती। इसके लिए कई तरह की अनुमति की जरूरत होती है। दुनिया के कई देशों में जरूरत पड़ने पर कृत्रिम बारिश कराने का चलन रहा है। अब बात आती है कि कृत्रिम बारिश कैसे कराई जाती है। अब इसे समझते हैं। विज्ञान कहता है कि ऐसी बारिश कराने के लिए आसमान में थोड़े बहुत प्राकृतिक बादलों का होना जरूरी है। कृत्रिम बारिश के लिए विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट और ड्राई आइस को आसमान में पहले से मौजूद बादलों में छोड़ा जाता है। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जहां पर इसे गिराया जाता है। वहां जहाज को उल्टी दिशा में ले जाते हुए केमिकल को छोड़ दिया जाता है। नमक के कण बादलों में मौजूद वाष्प को खींचते हैं। इसके साथ ही नमी भी खींची चली जाती है। ये इकट्ठा होकर बारिश की बूंद का रूप ले लेती है और दबाव बढ़ने पर यह बारिश बनकर बरस जाती है। इसके कारण दबाव बनता है और बारिश होती है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों के साथ डीजीसीए से भी परमिशन लेनी पड़ती है। मानसून से पहले और बाद में कृत्रिम बारिश कराना आसान होता है क्योंकि बादलों में नमी ज्यादा होती है। लेकिन सर्दियों में इनमें नमी कम होने के कारण क्लाउड सीडिंग उतनी सफल नहीं हो पाती। कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल सिर्फ हवा को साफ करने के लिए ही नहीं, आग बुझाने और सूखे से बचाने के लिए भी किया जाता है। कई देशों में प्रयोग जारी है। बढ़ते प्रदूषण और इसके कारण गंभीर होते हालात को देखते हुए कृत्रिम बारिश कराई जाती है। गंभीर से यहाँ मतलब है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 500 के बीच बना हुआ है। जब AQI 0 और 50 के बीच हो तो उसे अच्छा कहा जाता है। 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम और 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब, 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। इजराइल नियमित तौर पर कृत्रिम बारिश करवाता है क्योंकि वह प्राकृतिक बारिश बहुत कम होती है। आज के वक्त में संयुक्त अरब अमीरात भी रिसर्च प्रोग्राम और ऑपरेशनल प्रोग्राम में इसका यूज करता है। चीन ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान एयरक्राफ्ट और ग्राउंड बेस्ड गन की मदद से क्लाउड सीडिंग की थी, जिसके बाद उन्हें प्रदूषण को नियंत्रण करने में काफी मदद मिली। भारत की बात करें तो यहाँ पहले भी क्लाउड सीडिंग होती रही है, लेकिन अब तक ये विदेशी एयरक्राफ्ट, विदेश के सीडिंग टूल और विदेश के ही वैज्ञानिक इंजीनियरिंग की मदद से किया गया है। जिसके बाद पहली बार ऐसा है कि IIT कानपुर ने अपने सॉल्ट यानी केमिकल डेवलप तैयार किया है। एयरक्राफ्ट IIT कानपुर का है और सीडिंग टूल भी खुद ही तैयार किए गए हैं। तो दिल्ली में जब इसका इस्तेमाल किया गया तो ये पूर्ण रूप से स्वदेशी हुआ। और जहां तक बात इसके कारगर साबित होने की है तो ये सीडिंग पर निर्भर करता है।
अगर सीडिंग सही तरीके से हुई तो हर लिहाज से ये कारगर साबित होगा, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में जब बरसात होती है तो प्रदूषण अपने आप नियंत्रित हो जाती है। मौजूदा समय में कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र के मौसम से जुड़े संगठन ने अनुमान जाहिर किया कि 50 से ज्यादा देश क्लाउड सीडिंग को अब तक आजमा चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इथियोपिया, जिम्बाब्वे, चीन, अमेरिका और रूस शामिल है। यहाँ तक कि भारत ने भी इसका प्रयोग किया हुआ है। भारत ने साल 1984 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया। तमिलनाडु तब भयंकर सूखे का सामना कर रहा था, जिसके बाद तत्कालीन तमिलनाडु सरकार ने 1984 से 87 1993-94 के बीच क्लाउड सीडिंग तकनीक की मदद ली। साल 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया। उसी साल महाराष्ट्र सरकार ने भी इसकी मदद ली। दुनिया में सबसे पहले कृत्रिम बारिश कराने वाले क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट 1945 में विकसित किया गया था। आज दुनिया के 50 देशों में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहली बार 1951 में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराई गई थी। इसके बाद 1973 में आंध्र प्रदेश में पड़े सूखे का समाधान निकालने के लिए इसका सहारा लिया गया। फिर तमिलनाडु और कर्नाटक में ये प्रयोग हुआ। इतना ही नहीं, 2008 में चीन में बीजिंग ओलंपिक्स में 21 विमानों के जरिए क्लाउड सीडिंग की गई। इतना ही नहीं, 2008 में चीन में बीजिंग ओलंपिक्स में 21 विमानों के जरिए क्लाउड सीडिंग की मदद से कृत्रिम बारिश कराई गई। तो सृष्टि, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स को अब पता चल गया होगा कि कृत्रिम बारिश क्या होती है। इसी तरह की और जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे हमारे शो द फैक्ट्स विद दामिनी में। तब तक के लिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।